न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं अंकित मिश्रा। आज फिर से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए नजर आएंगे तमाम किसान। थोड़ी देर में राजधानी दिल्ली की तरफ किसानों का ये मार्च देखने को मिलेगा। किसानों का जत्था, जो कि 101 किसानों का जत्था इसमें शामिल बताया जा रहा है, वो दिल्ली कूच करने के लिए आज अग्रसर नजर आएगा। तो आज किसान दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ेंगे और 101 किसानों का जत्था राजधानी की तरफ रवाना होगा। थोड़ी देर में किसान अपनी मांगों के लिए दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हुए नजर आ जाएंगे। तो किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने आरोप भी लगाया था कि केंद्र सरकार को किसानों की चिंता ही नहीं है और इन सब के बीच किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और अब दिल्ली की तरफ आज कूच करते हुए नजर आएंगे, जिसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के कई सारी सीमाओं को सील किया गया है। प्रशासन की तरफ से कई राउंड की बैरिकेडिंग की गई है, जिससे किसानों को दिल्ली में प्रवेश ना मिल सके। और इन सब के बीच किसानों की जो मांग है, जिस पर अड़े हुए हैं किसान लंबे समय से, वो लगातार इन्हीं मांगों को दोहराते हुए दिल्ली की तरफ आज कूच कर रहे हैं। 12 बजे का समय बताया जा रहा है, यानी अब से कुछ ही देर में किसान जो है वो आगे की तरफ दिल्ली की तरफ मार्च करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले ही शंभू बॉर्डर पर 1 साल से किसान डटे हुए हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी और कहा गया था कि किसानों की दिल्ली से हटाया, यूं कह ले शंभू बॉर्डर से हटाया जाए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन इन सब के बीच स्थिति जस की तस रही। तो इन स्थितियों के बीच आज फिर से एक बार किसानों का दिल्ली कूच देखने को मिलेगा। तो इन सब के बीच किसान राजधानी की तरफ, राजधानी के प्रवेश द्वार से कोशिश करेंगे दिल्ली के दुर्ग में प्रवेश करने की। और इन सब के बीच स्थिति क्या रहने वाली है, इस पर ही नजर बनी हुई है। लगातार कई टीमों को वहां पर लगाया गया है। पुलिस हरियाणा की हो, पंजाब की हो या दिल्ली की हो, वो लगातार बनी हुई है। और इन सब के बीच आज किसानों का दिल्ली कूच है। शंभू बॉर्डर पर आज फिर से संग्राम छिड़ सकता है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि 101 किसानों का जो जत्था है वो राजधानी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जब राजधानी की तरफ बढ़ेगा तो ये बैरिकेडिंग जो आप देख पा रहे हैं, ऐसी बैरिकेडिंग उनको भी मिलेगी। लेकिन इन बैरिकेडिंग को क्रॉस करने के लिए कहीं संघर्ष न देखने को मिले, यही सबसे बड़ा सवाल है। दोपहर 12 बजे किसानों का दिल्ली कूच करने का प्लान था, जो कि अब बच चुके हैं, यानी अब से कुछ ही देर में किसान जो है वो दिल्ली की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर भी कई किसान बैठे हुए हैं। और अब इन सब के बीच जो किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली से नहीं बल्कि पैदल मार्च करते हुए आ रहे हैं। बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए भारी फेंसिंग लगाई गई है, एक अलग तैयारी की गई है, कई लेयर्स की वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। कई जगह पर लोहे के इस तरीके से जो आप मेरे सामने बैरिकेडिंग देख पा रहे हैं, ये किया गया है। तो इसके अलावा भी कंक्रीट की बड़ी बड़ी जो बैरिकेड्स हैं, दीवारें हैं, वो वहां पर लगाई गई हैं। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक पुलिस अलर्ट मोड में इस वक्त बनी हुई है। किसी भी अचूक घटना को रोकने के लिए, कॉर्डन ऑफ करने के लिए पुलिस बेहतर प्रशासन के साथ और शासन व्यवस्था के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूरे देश हित में देश के किसान मजदूर के लिए कारपोरेट हमारी खेती मंडी को खत्म ना कर दें और किसान की पैदावार, उसकी उपज का उन्हें खरीद का गारंटी कानून मिले। खेतिहर मजदूर को 200 दिन नरेगा और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन 307वें दिन में पहुंच चुका है और अमर अनशन इस समय 19वें दिन में पहुंच चुका है। आज हमारा तीसरा जत्था 101 किसान का, मजदूर का जो है दिल्ली की ओर कूच करेगा। समय होगा 12 बजे, जिसकी अगुवाई जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, मलकीत सिंह जी गुलामी वाला और हमारे और साथी भंगाला जी हैं, और भी लीडर्स होंगे जो इनकी अगुवाई करेंगे। तो साफ तौर पर 101 किसानों का ये जत्था दिल्ली की तरफ रवाना होगा और इन सब के बीच पैदल मार्च करते हुए किसान दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। कई मांगे हैं जो लगातार किसान अपनी उठा रहे हैं। एमएसपी की गारंटी वो चाहते हैं, बिजली का बिल जो है वो माफी चाहते हैं और साथ ही ये भी चाहते हैं कि जो उनकी दरें हैं वो कम हो जाए। इसके अलावा अच्छे वेयर हाउसेस की व्यवस्था भी वो चाहते हैं। किसान चाहते हैं कि जो कुछ भी लखीमपुर खीरी में हुआ, उनके आरोपियों को सजा मिले और जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिले। इन सब के बीच किसान जो लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो चाहते हैं
कि उन पर लगे हुए तमाम जो अलग अलग वादे हैं, मुकदमे हैं, या यूं कह लें जो हिरासत में लिए गए, गिरफ्तार किए गए, उन सभी को रिहा किया जाए, उनसे सभी केसेस को वापस लिया जाए। इनके अलावा जो किसानों की मांग है वो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो चाहते हैं कि उसको लागू कर दिया जाए। लगातार इसी को लेकर गतिरोध है। जब से किसान दिल्ली में हैं, 2020 से शुरुआत हुई और तब से लेकर अब तक किसानों का प्रदर्शन दिल्ली में अलग अलग मांगों को लेकर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि राजधानी की सड़कों पर इन दिनों प्रवेश को लेकर के पूरी तरीके से निषेधाज्ञा लगाई गई है, जिससे कि किसान अंदर ना सकें। तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं, जिसमें कोशिश ये है कि इन्हें रोका जा सके। किसानों की मांगे बिल्कुल जायज हैं। किसान बहुत घाटे वाला सौदा बन के रह गया है। लगातार किसानों की आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। किसान बड़े भारी कर्ज में डूबा हुआ है। एक तरफ तो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो अरबों खरबों रुपए माफ किए जा रहे हैं, दूसरा किसानों का जो 8 लाख करोड़ का कर्ज है सारे हिंदुस्तान भर के किसानों का, वो माफ नहीं किया जा रहा। और किसान लंबे समय से अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जैसे दिल्ली के बॉर्डर पे 1.5 साल लगातार जितना शांतिपूर्वक संघर्ष हुआ और जिसकी दुनिया भर में इतने लंबे संघर्ष की, शांतिपूर्ण संघर्ष की कोई मिसाल नहीं मिलती, उसके बाद भी जो 3 काले कानून वापस लिए थे, अब सरकार एक नए ऑर्डर द्वारा जो राज्य सरकारों को भेजा गया है, जो कृषि उत्पादन, कृषि भंडारण और कृषि व्यापार पर जो कॉर्पोरेट जगत की आंख पड़ चुकी है। कांग्रेस के लोग संविधान की जिस कॉपी को लिए सारे देश में घूम रहे हैं वो लाल रंग का है। ये लाल इमरजेंसी के समय जो संविधान को छलनी किया गया उसके खून का रंग है। जो इमरजेंसी के समय संविधान की मूल आत्मा को बदला गया, इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द डाले गए, जो कि बाबा साहब अंबेडकर ने जब बनाया था उन्होंने नहीं डाले थे। आज सारा देश बाबा साहब अंबेडकर को नमन करता है। इन्होंने उसकी मूल आत्मा को बदल दिया। तो ये जो लाल किताब लेके घूम रहे हैं, ये खूनी हुई है, छलनी हुई है। तो अनिल विज को आप सुन रहे थे। हरियाणा में मंत्री हैं और साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैसे किसानों के साथ पूर्व सरकारों ने क्या कुछ किया। लेकिन इन सब के बीच इससे पहले आपने सांसद धर्मवीर गांधी को भी सुना, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं। उन्होंने भी बड़ा बयान दिया और इन सब के बीच बड़ी तस्वीर निकलती हुई सामने आ रही है। राजीव राठी हमारे सहयोगी खनौरी बॉर्डर से इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या कुछ स्टेटस इस समय आपको वहां नजर आ रहा है? क्योंकि कहा तो ये तक गया था कि 12 बजे निकल चुके होंगे किसान जो दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास इस वक्त है? राजीव, आपको हमारी आवाज आ रही है? राजीव, सवाल ये है कि कितनी देर में किसानों का जो मार्च है वो राजधानी दिल्ली की सड़कों की तरफ यानी हाईवे के माध्यम से दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे? क्या कुछ स्टेटस आपको आपके सूत्र बता रहे हैं? पिछले 18 दिनों से बैठे हुए हैं, उनको लेकर अरदास जो अभी शुरू हुई है। तकरीबन 12 बजे का ऐलान है। सरवंत सिंह संधेर जो कि संभू बॉर्डर से किसानों के आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनका ये कहना कि पूरे 12 बजे जो है 101 किसानों का जत्था एक बार फिर से आज दिल्ली प्रयास का कोशिश करेगा। हालांकि जैसे हमने पहले देखा है कि पहले 6 तारीख और फिर 8 तारीख को जिस तरीके से हमने वहां की तस्वीरें देखी, आज फिर साफ है कि ऐसी ही तस्वीरें एक बार फिर से निकल करके सामने आएंगी। क्योंकि किसान जब दिल्ली की तरफ कूच करने का प्रयास करेंगे तो ये जाहिर सी बात है, हरियाणा पुलिस जो वहां पर तैनात है वो किसानों को रोकने के लिए ही सरकार द्वारा लगाई गई है। तो आज फिर किसानों को रोकने का प्रयास जो है वो जरूर किया जाएगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आज किस तरीके से किसानों को रोकने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। 12 बजे, ठीक 12 बजे जो है संभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था जो है वो रवाना होगा। जी अंकित, ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, क्या यहाँ के किसान भी आगे जा रहे हैं या यहाँ के किसान जो है वो अनशन पर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए
शंभू बॉर्डर की अगर बात करें और खनौरी बॉर्डर की अगर हम बात करें तो शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था जो है आज तकरीबन तीसरी बार जो है दिल्ली की तरफ कूच का प्रयास करेगा। जिस जगह मैं हूँ ये खनौरी बॉर्डर है और यहाँ पर जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 18 दिनों से आमरण अनशन पर है और आज उन्हीं को लेकर अरदास उनकी तबियत जो है वो धीरे धीरे बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ के जो डॉक्टर है जो रूटीन चेकअप उनका करते हैं उनका ये कहना है कि उनकी किडनी जो है वो लगातार खराब हो रही है, उनको साइलेंट हार्ट अटैक जो है वो कभी भी आ सकता है। हालांकि सेहत लगातार गिरती जा रही है। राजीव, जरा आपके इर्द गिर्द भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी पूछिए कि वो लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मेरे साथ किसान है, उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि आगे क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। यहाँ पर बैठे हैं, क्या नाम आपका, कहाँ से आए हैं? नाम संदीप है जी, हम रामपुरा पे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? पिछले 18 दिनों से आमरण अनशन पर जगजीत सिंह डल्लेवाल है और वहाँ दूसरी तरफ शंभू तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विरोध की अलग अलग तस्वीरें हैं जहां आप पुलिस गाड़ियों में भरे हुए लोगों को देख पा रहे हैं। हमारे देश के 50% लोग खेतीबाड़ी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ये 50% लोग हमारे देश के खेतीबाड़ी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इनकी आवाज को कुचला नहीं जा सकता। दूसरी तरफ हमारा बड़ा नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी वो बर्न वर्क पे बैठे हैं, उनको बैठे करीब 19 दिन हो गए। उनकी शरीर की दिन बर दिन कमजोरी आपके सामने भी है, देश के प्रधानमंत्री के सामने भी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने भी है। ऐसे हमारी आवाज को कितनी देर लगेगी कि नहीं सुनोगे? इस बात को सुनना चाहिए। आप तो अपने लाइन ऑर्डर का मसला है, लाइन ऑर्डर के मसले का तो एक ही हल है, आप हमारे शरीर को चेक कर सकते हैं कि भाई ऐसा कोई आपके पास चीज तो नहीं है जो देश को नुकसान पहुंचा देगी। हम तो खाली हाथ हैं, हमारे पास तो झंडे हैं, पाने वाले कपड़े हैं और कुछ नहीं है, इसीलिए हमको रास्ता देना चाहिए। आप एक बार कहीं को शांत कराइए प्लीज। देखिए हम आपकी जो कॉल है सर झंडा हटा दो, शांतिप्रिय जत्थे की आप मानते हो, झंडा नीचे करो, मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल, हम दिल्ली भी जाने की हमारी चाल है ना। अच्छा, मैं अब करता हूँ, दिल्ली जाएंगे, बात पे आ रहे हैं। किसान मजदूर हमारे कर्जाई हो गए, खुदकुशी कर रहे हैं। हम वहाँ खाली हाथ जाके अपनी सरकार से बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं रात को हम हमारे जाकर और हमारे प्रधानमंत्री से बात हो, हमारी सरकार से बात हो। हमारे जो किसान मजदूर हैं उनकी जो समस्या है, हर किसान मजदूर के ऊपर कर्ज हो चुका है। 10 खुदकुशियां 12 रैली हो रही है किसान और मजदूर की। आप लोग भी उसी किसान परिवारों के बीच से आते हैं। पहले सरकार ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था, आज हमारा अनाज भी नहीं खरीदा जा रहा। एमएसपी है 2 सूबों में, हरियाणा पंजाब में हमारे चावल भी नहीं खरीदेगा जो एमएसपी की बात कर रहे हैं। हम तो अपनी समस्या लेकर जा रहे हैं। ਇਸ ਕਰਕੇ आपसे बेनती करते हैं कि साडा जो रस्ता है अपील के रूप च रस्ता साडा जरा इस तरीके नाल फोर्सली कुचला ना जाए। सानू मतलब अपनी राजनीति नीचे जान के अपना प्रोटेस्ट करना अधिकार दिता जाए। जो संविधान च लिखा हुआ है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਦਲ ਆਏ ਆ। ਪੈਦਲ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗੋਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਕਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 90% ਲੋਕ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਯੋਗ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਮਰਨ ਮੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ? ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।
आपने अपनी बात रख ली, अब एक बारी हमारी भी सुन लो। साहब कह रहे हैं जो, और शोर नहीं भाई, एक बारी बोल रहे हैं। गाजी, अभी जैसा आपने कहा, हम सारे किसानों के बच्चे हैं, कोई बाहर से नहीं आया जापान से। एक आप जानते हो, कोई हमें आपत्ति नहीं है जब तक आप शांतिपूर्वक हो, हम आपसे डबल शांतिपूर्वक हैं। नंबर 2, जैसा कि आपको हमने बार बार कहा है, कानून का एक प्रोविजन है, अगर आपने दिल्ली जाके धरना देना है तो कृपया करके आप परमिशन अप्लाई कर दें, और परमिशन यदि मिलती है तो हम आपके साथ खुद आपको वहां तक छोड़ के आएंगे। नंबर 2, ये जो रास्ता बंद है जहां हम खड़े हैं, ये 24 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उसके आदेश हैं। अभी कल भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है, और आप सबने उसका आदेश ही पढ़ा होगा। बहुत है उसमें